नमस्कार पेंशन धारकों, बिल्कुल आपने सही सुना। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर लोकसभा से इस वक्त का ताजा अपडेट सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की ईपीएस पेंशन है यानी कि ईपीएस 95 जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि बड़ी खुशखबरी, यानी कि लोकसभा से, यानी कि इलाम करीम और काफी कुछ लोग आज लोकसभा में हंगामा और लाइव चल रहे हैं, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लिए सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है यानी कि पेंशन को लेकर। तो इस अपडेट को विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को विस्तार से जरूर देखिएगा पूरा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा लोकसभा में पहुंचा कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबर क्या आई है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगभग 20 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में जो एनपीएस योजना लागू की गई है, तो एनपीएस में उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता। एनपीएस में उन्हें कुछ भी पेंशन हासिल नहीं हो पाती। जो लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन से कम पेंशन जो है वो एनपीएस के अंदर मिल पाती है। इसी को लेकर लगातार कई सालों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। साथ ही साथ एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो एक कर्मचारियों का संगठन है, बहुत ही बड़ा संगठन है, जिसके अध्यक्ष है कमांडर अशोक जी रावत, जो कि लगातार पिछले 7 सालों से कर्मचारी और पेंशन धारकों को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और रैलियां करते हुए नजर आते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उनके संघर्ष का ये मेहनत का फल है। उन्होंने लगातार संघर्ष किया। इसी को लेकर अब लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो चर्चा है वो चलने लगी है, क्योंकि कमांडर अशोक जी रावत ने बहुत सारे एमपीज को, एमएलएज को उनके घर घर जाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों से अवगत करवाया है। उन्हें अपने खून से लेटर लिखा है और उसमें बाकायदा सबके अलग अलग नाम भी लिखे हैं और सबके घर घर जाकर उन्हें यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने के लिए अलग अलग लेटर लिखे। तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हेमा मालिनी जी उसके हित चिंतक के रूप में सामने आई थी। साथ ही साथ श्रम मंत्री जी को भी उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से उन्होंने हाल फिलहाल में 2 बार मुलाकात कर ली है। पहले उनके दिल्ली आवास पर एक बार मुलाकात की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से रक्षा मंत्री जी से यहाँ पर मुलाकात कर ली है। रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर सुना दी है। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि एक बार फिर आप श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को पत्र के माध्यम से सूचित करें अपनी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी मांगों के बारे में। साथ ही साथ मैं इस मांग को, ये जो मांग है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7500 प्लस डीए, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल फ्री मिले, ये जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर संसद के मानसून सत्र में उठाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में बड़ी खबर आ चुकी है, लोकसभा में ये मुद्दा उठने लग गया है। इल्माराम करीम ने आप सभी का यहाँ पर जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सांसद थे यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर संसद से मांग उठा रहे थे, जिसमें यहाँ पर सुप्रिया सुले जी भी पहले अग्रणी नाम पर आती है। सुप्रिया सुले जी ने भी यहाँ पर आप सभी के लिए मांग उठाई थी। साथ ही साथ नवनीत राणा जी जो कि एक सांसद है, नवनीत राणा जी ने यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई थी। और इसी को लेकर इल्माराम करीम, नवनीत राणा, सुप्रिया सुले जी और बाकी ऐसे कई सारे सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पर मांग उठाई थी। राजस्थान के भी कुछ सांसदों ने यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर संसद में चर्चा गहन चिंतन मंथन के बाद चल रही है। और कमांडर अशोक जी रावत द्वारा लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी। तो मांगे पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर एक बार फिर से लोकसभा में यहाँ पर बहस चल चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे आखिर पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। जिसमें यहाँ पर रक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत अध्यक्ष थे, तो उन्होंने यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एक बार आप अपनी मांगों को फिर से दोहराए और मैं संसद के मानसून सत्र, यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। संसद के मानसून सत्र में आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं वो संपूर्ण मांगे मंजूर करवा के रहूंगा, इस प्रकार का आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया है। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर ये आ रही